मैं जानबूझ के ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था। Look. Why not? I can hear. कॉमेडी क्लास में आप क्या करने वाले हैं, क्या कुछ धमाल मचाने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग कॉमेडी क्लासिक्स आए हैं, बिकॉज हमारी फिल्म कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म में हमने जितना हंसाने की कोशिश कर सकते थे वो की है। और इस शो में वैसे ही बहुत हंसी आती है जब भी मैं देखता हूँ। सो हम कोशिश करेंगे कि लॉरेन और मैं जाएं और थोड़ी हंसाने की कोशिश करें और थोड़ी हंसने की कोशिश करें। I'm just excited to see Bharti again. She was actually one of the first people that I worked with when I came to India. And she always makes me laugh so much. I don't even know if I'll get my dialogues out. What did you do with Bharti? Bharti, a couple of things. She's damn funny, man. She's too good. Bharti is outstanding, and Krishna is also Yeah, my favorite. Krishna's I love too good. Krishna. I haven't met him You know, yet, his though. comedy timing, I think, is outstanding. Too good. Are you guys also planning to do any different side? Yes. Whole fight scene and dance scene. But we plan to do something. एक फ्लाइट का कॉन्सेप्ट है कि हम वापस इंडिया जाना चाहते हैं, कराची में अटक गए हैं और उसको लेकर कॉमेडी कुछ कर रहे हैं प्ले शो में भी। सो जब आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कि हम क्या करने वाले। बट कोशिश पूरी यही रहेगी कि हम जितना हंसा सकें और जितना और चार चांद लगा सकें इस शो को, उतनी कोशिश रहेगी। I don't know if you could teach anything to Bharti. Yeah, I haven't taught her anything. I think she taught me something. She taught me how to like splat down on the floor in a split. She does that quite Wow. good. Can you do that now? No, I can't do that now, Jackie. पहली बात तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आमिर खान के साथ कंपेयर किया, तो मेरा काम तो हो गया। थैंक यू सो मच। You just made his whole day, yeah. मुझे अभी शर्म आ रही है। बट कोशिश यही रहती है कि कुछ नया नया करो और ऑब्वियसली अपने सीनियर्स से सीखते हैं हम लोग। आई थिंक शाहरुख सर, आमिर सर और सलमान भाई कुछ ना कुछ अलग करते रहते हैं। तो एज यंगस्टर्स हम भी कोशिश करते हैं कि कुछ नया करें, कुछ अलग करें, ताकि ऑडियंस तक हम अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाएँ। और ये फिल्म बहुत क्लोज है मेरे हार्ट पे, बिकॉज मेरे डैड ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि ये फिल्म मेरे लिए कर लो। सो पहली बार मैं ऐसे मौके पे हूँ कि मैं अपने डैड के लिए कुछ कर पा रहा हूँ इतने यंग एज में। सो बहुत क्लोज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत मेहनत की है सबने मिलके और उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आए। Oh, you want to hear it now? इट्स एक्चुअली रैपिंग डेब्यू, सिंगिंग आप बोल सकते हैं। Let's go, Abhi. Let's do it. मैं करके दिखाऊँ? हाँ, अच्छा. ठीक है। बट अगर मैं बहुत बेसुरा गा रहा हूँ तो आप लोग डरना मत। I can. हाँ? Yeah, I'll give you some drums or something. Yeah. Ready, go. So you're going to support me in the No, singing? I'll give you some like live action. Yeah. ए बारटेंडर, गिनती ना कर पैग बना, डीजे थोड़ा लाउड बजा, जितने भी पी लूं बुझे न प्यास, पीने वालों को लगे ना ग्लास। पहले रोड पे, फिर कार में, फिर बार में जाके बैठूं, जब बार को कर दूं खाली तो कार में जाके लेटूं। अब देख ले मोहल्ले वाले पूछे क्या है स्टोरी। सॉरी मैं तो बोलूं अंकल जी कभी पिया इनका टोरी। Jackie also comedy classes कराए हैं and Arshad is known like one of the best Yes. Indian actor of our industry. How does it prepare? एक्चुअली अरशद सर दूसरे फिल्मों में और अपनी फैमिली इमरजेंसीज में थोड़ा बिजी हैं, तो हम भी उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। बट आई एम श्योर जब अगली प्रमोशंस में वो साथ में होंगे तो बहुत मज़ा करेंगे। और जैसे आपने कहा, आई थिंक ही इज़ अ फैबुलस एक्टर एंड स्पेशली इन द कॉमेडी जॉनर। फॉर मी इज़ गॉड। इस फिल्म में आई थिंक मैं लॉरेन के लिए भी कह सकता हूँ कि हमें बहुत कुछ सिखाया अरशद सर ने, एंड वो तो दिख ही रहा है आप लोग को क्लियरली प्रोमो में भी। बिकॉज अरशद सर के सामने एक डायलॉग भी बोलना और खड़े भी रहना इज़ नॉट ईजी, स्पेशली इन दिस जॉनर। सो तो अच्छी बात है कि ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स बाहर आ रही है तो फिल्म के बारे में लोग बात करते हैं। बट एज फार एज आई एम कंसर्न, आई थिंक मैं ये सोच भी नहीं सकता। अरशद सर मेरे सीनियर हैं। ये फिल्म मैंने की अरशद सर की वजह से, क्योंकि इरफान सर ने जब फिल्म छोड़ी, अरशद सर का आइडिया था जैकी को लेना, तो मेरा उनके सामने तो मुंह भी नहीं खुलता। सो आई डोंट नो ये कहाँ से आ रहा है। I think there's been a new report every single day. Something has come. So I just feel happy that people are talking about the film. Like, you know, but Arshad says I really respect him from the bottom of my heart. He's really taught me a lot. फालतू में भी उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। मैं उनको लास्ट 6-7 साल से जानता हूँ।
सो एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं उनके साथ अगर वो मेरे से खफा भी हैं, मैं उनके पैरों पे गिर जाऊंगा, बोलूँगा सर सॉरी कर दो, बिकॉज मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं उनसे गुस्सा हो जाऊँ या मैं उनसे कुछ भी बुरा मान लूँ। And also there were reports कि आप अब अपने dad की फिल्म में हिंदी करेंगे, तो Yes. क्यों ऐसा डिसीजन? ये एक्चुअली डिसीजन मेरा यंगिस्तान के बाद ही था, क्योंकि यंगिस्तान ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया कि मैं जाके दूसरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को दिखा सकूं कि मैं ऐसी फिल्म भी कर सकता हूं। बट बिकॉज सबको पता है कि इरफान सर ने ये फिल्म लास्ट मिनट छोड़ दी और डैड ने मुझे कहा कि प्लीज़ मेरे लिए ये कर दे, सो इसलिए मैंने वो बैक बर्नर पे डाल दिया था। बट इसके बाद कोशिश यही है कि थोड़े दिनों के लिए मैं कंपनी से बाहर निकल के बाहर भी काम करूँ, सो आई कैन टेस्ट वाटर्स एंड ऑल्सो गेट आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन। एंड ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज, अगर मैं बाहर काम करता हूँ, आई विल बी जज जस्ट एज एन एक्टर एंड आई जस्ट गेट टू डू अ जॉब एज एन एक्टर इन माई होम प्रोडक्शन। आई एम ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच समटाइम्स इट्स नॉट फेयर टू मी एज एन एक्टर। I would just like to say I wish my mother a very very happy Mother's Day and all the mothers, especially my mom, because she's सुबह से शाम मेरे लिए pray करती रहती हैं. She does fast for me, she prays for me, she goes to all the temples for me, and if any fan on Twitter or Facebook says something sweet about me, she personally replies to them. So Cute. I think Well, if you're saying something for your mother, I want to say something to my mom, who's like thousands of miles away. She hasn't visited India yet, and it gets very tough. But that way, I feel her every single moment. So I think mothers are the most important people in our lives. So happy Mother's Day to every mother. yes. एक्चुअली कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज जब मेरे डैड भी आए थे तो वो जैसे अनुराग सर और ये लोग अभी आए हैं, वैसे जब मेरे डैड 90s में आए थे एक नया सिनेमा लेके आए थे। ये तो दौर है, ये हर 10 साल 15 साल में कुछ नई चीज़ें होती हैं, नए लोग आते हैं। आई थिंक इट्स ग्रेट बिकॉज सिनेमा इज इवॉल्विंग इन इंडिया एंड वी आर ओपनिंग अप। वी वुड नेवर थिंक दैट आई वुड डू एन इंग्लिश फिल्म और लॉरेन वुड डू अ हिंदी फिल्म, बट ये अभी हो रहा है बिकॉज यू नो द ग्लोब इज बिकमिंग वन। ऑल्सो ये इंटरनेट की दुनिया में सब लोग एक हो रहे हैं, एक्सपोजर हो रहा है। सो आई थिंक इट्स जस्ट इवॉल्विंग एंड इट्स अ ग्रेट थिंग। हमको अलग अलग किस्म की फिल्में करने का मौका मिलता है। For the rest of my films, I'm still learning. You know, it's such a long process. If I knew that I was going to have to learn completely by this time, maybe become faster, you know. But it's such a long language. But there's something coming very soon in my life that I'm just signing on to, where everyone's going to see me speak a lot of Hindi. So I'm preparing for that right now. Are you dubbing for this film and the rest of the film? For this film, we've decided to not dub. This is a Pakistani girl, and we just wanted the character to come out right. You know, the film is such an original script, so it's something that we're all really proud of. So I personally agreed to it. I was like, for this one, you know, how do I become Pakistani in a couple of days? So that we took a call for. Did Jackie help you in learning Korea language? Yeah, I mean, everyone does. If you can hear my Hindi, no one back home in the US can understand what I'm saying now. My Hindi is नहीं, very मैंने काफ़ी इंटरव्यूज में कहा है कि ये इतनी इंडियन हो गई है अंदर से, इतनी भारतीय नारी हो गई है कि हम जब एक गाना शूट कर रहे थे तो उस गाने में कुछ फॉरेनर डांसर्स थे, तो ये इतने भोले इतनी भोली है, इसने आके बोला अच्छा हम गाने में फॉरेनर्स भी रख रहे हैं। तो मैं बोला I forget I'm a foreigner, yeah. आप ही कह रहे हैं। सो ये इतनी हिंदुस्तानी हो गई है दिल से। Yeah. इनका हलो भी मैंने परसों इन्होंने फ़ोन किया, इन्होंने कहा हेलो सर आपका हेलो भी हिंदुस्तानी हो गया, इट्स नॉट हेलो एनीमोर। इसमें एक्चुअली बहुत सीरियस मैसेज है, बहुत डीप मैसेज है कि यार आप दुनिया में कहीं भी हो, हंसना ज़रूरी है। एंड दैट्स द ओनली मैसेज वी आर ट्राइंग टू गिव। जस्ट लाफ योर गट्स आउट। आप बॉर्डर के इस पार हो या उस पार हो, हंसने में मनाही नहीं है, बस हम इससे ज़्यादा कुछ ज्ञान देने की कोशिश नहीं करें। थैंक यू सो मच।
क्या बोल रही है?